आपने $1 भी नहीं कमाया, घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो कैसा ही ऑथेंटिक काम शेयर करने वाली हूँ, जो ऑथेंटिक होने के साथ साथ जो है वो इंतहाई आसान काम है, सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप दिन के $500 तक जो है वो आराम से कमा सकते हैं, वो भी विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट और विदाउट किसी स्किल के और विदाउट किसी एजुकेशन के। आप चाहे ग्लोबली किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या किसी और जगह से, आप घर में बैठ के आराम से जो है ये काम करके $500 तक जो है वो आराम से कमा सकते हैं। इस जानना चाहते हैं कि इंटरेस्टिंग सा, रियल सा, ऑथेंटिक काम कौन सा है, तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज मी आयशा मशहूद। एक बार फिर आप लोगों के लिए जो है वो ऑथेंटिक और रियल काम लेकर आई हूँ, जो कि ऑथेंटिक होने के साथ साथ इंतहाई आसान काम है, जिसको करने में आपको सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप घर बैठ के आराम से जो है वो $500 तक आराम से कमा सकते हैं। सच्ची बात इस काम की है कि आप ग्लोबली किसी भी जगह से ताल्लुक रखते हो, आप चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो या किसी भी जगह से हो, आप ये काम जो है वो घर बैठ के आराम से अपने कंफर्ट जोन में कर सकते हैं। और हम अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, पीसी से भी कर सकते हैं, बस आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। बहुत ही आसान काम है, सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है। अगर आप ये काम मैनुअली करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वे बताऊंगी, एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसको यूज करके आप जो है ये काम जो है वो कुछ ही मिनटों में कर लेंगे और आराम से जो है वो $500 इजीली अपने घर में बैठ के कमा सकेंगे। तो ये वेबसाइट जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड ऐसे अमेजिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको हर चीज जो है वो इजीली समझ में आ सके। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आ गई हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और आपने जो है सबसे पहले गूगल पे जाके जो है वो gru.com जो है वो वेबसाइट सर्च कर लेनी है। जैसे ही आप gru.com पे जो है वो सर्च करके क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। आप जो है वो नीचे देख सकते हैं कि 8 लाख जो लोग हैं वो अब तक जो है वो इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, और जो है 1 मिलियन जो लोग हैं उनको जो है वो अब ये जो वेबसाइट है अब तक पेड कर चुकी है, और तकरीबन 250 मिलियन जो है वो अभी तक फ्रीलांसर्स को जो है वो ये वेबसाइट जो है वो पेड कर चुकी है। की जाए इसके ट्रस्ट लेवल की, तो वो भी मैं आपको जो है इसका ट्रस्ट लेवल दिखा देती हूँ। मैंने इस वेबसाइट को जो है वो स्कैम एडवाइजर पे सर्च किया है, और आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रस्ट लेवल है स्कैम एडवाइजर पे वो 100% शो हो रहा है। दोबारा वापस आ जाते हैं हम ग्रुप पे, तो हम देख सकते हैं कि जो इस पे जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो कैटेगरी में काम इस वेबसाइट पे मिल रहा है। अगर हम बात करें अपनी कैटेगरी यानी कि राइटिंग और ट्रांसलेशन की, तो इस पे जो है वो अब तक जो है वो 2,16,838 फ्रीलांसर्स जो है वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें और भी कैटेगरीज हैं जिसमें बहुत सारे फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, डिज़ाइन एंड आर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेक्रेटरियल, इन सब में आप देख सकते हैं कि हज़ारों लाखों के हिसाब से जो है वो फ्रीलांसर्स जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसे ज्वाइन कैसे करना है, वो ज्वाइन करने के लिए जो ये लेफ्ट साइड पे आपको टॉप पर जो 3 लाइन्स शो हो रही हैं, आपने इस पर टैप करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आएगा। आपने इसे जो है वो नीचे जो है स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा सेकेंड लास्ट ऑप्शन साइन अप। तो अगर आपने साइन अप के लिए टैप करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस जो है वो आपके सामने शो होगा। इसमें जो है वो आपने अपना फुल नेम और अपना ईमेल एड्रेस देकर जो है वो आगे प्रोसीड करना है। तो साइन अप करने के बाद ये आपको 2 ऑप्शन देगा कि किस टाइप का आपने अकाउंट जो है इसमें क्रिएट करना है, एम्प्लॉयर का या फ्रीलांसर का। क्योंकि हमें काम करना है और हम काम करने आए, इसलिए जो है वो हम फ्रीलांसर के जो अकाउंट है उस पर चेक करेंगे, और उसके बाद अपना जो है वो पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करके और इन 2 जो चेक लिस्ट है इस पर टिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे। जैसे हम पासवर्ड पुट करेंगे तो उसके बाद जो है वो हमें 6 डिजिट कोड जो है वो जो भी हमने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया उस पर जो है वो आएगा। तो आपने वो कोड जो है वो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जी, तो ये देखिए मेरे पास वेरीफाई करने के लिए कोड आया हुआ है। मैं ये कोड जो है वो वहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। अपना कोड जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद मैं वेरीफाई कर दूंगी। जैसे ही मैं वेरीफाई करूंगी तो फिर उसके बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस शो होगा। अब यहाँ पर अपने जो है वो इस तरीके का इंटरफेरेंस अब शो हो रहा है। अब यहाँ पर अपने जो है वो अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, जो भी आपने पिक्चर लगानी है। यहाँ पर मैंने अपनी फोटो जो है वो अपलोड कर दी है। इसके बाद जो है वो हमसे हमारी कॉन्टैक्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो पूछ रहा है। इसमें जो है वो हमें अपना एड्रेस लिखना है, कौन सी कंट्री से हम बिलोंग करते हैं, क्या स्ट्रीट है, क्या हमारी कौन सी जो है वो सिटी है, और जिप कोड क्या है, और इसके अलावा जो है वो हमें यहाँ पर अपना टाइम सेट करना है कि जैसे ही आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी पुट करके कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपके कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस शो होगा। अब इस इन्फॉर्मेशन में जो है वो आपने अपनी सर्विस की जो है वो इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो 3rd ऑप्शन लिखा हुआ है सर्विस/डेडिकेटेड रिसोर्सेज। आपने इस पर जो है वो टैप करना है। जब आप इस पर टैप करेंगे तो देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ऐड अ सर्विस और अ डेडिकेटेड रिसोर्स। तो आपने ऐड अ सर्विस पे इस पे जो है वो टैप करना है, और यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड अ सर्विस या फिर डेडिकेटेड रिसोर्स। तो आपने ऐड अ सर्विस पे करना है। अब आपने यहाँ पर जो है वो अपनी सर्विस का टाइटल देना है, यानी कि आपने यहाँ पर क्या करना है। तो आप यहाँ पर अकाउंट किस लिए बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अपनी जो सर्विस है वो है कंटेंट राइटिंग।
ये लिख लूँगी। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि सर्विस का डिस्क्रिप्शन लिखें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से लिखें, तो अब आपने परेशानी होना है सर्विस डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आपने अपने गूगल पे आना और गूगल पे आके आपने सर्च करना है ChatGPT। इसके बाद आपने ChatGPT ओपन करना है। इसका अकाउंट जो है वो सिंपली आपने अपने ईमेल एड्रेस देकर जो है वो लॉगिन कर लेना है। इससे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस होगा। अब यहाँ पर आप जो है वो अपना डिस्क्रिप्शन जो है वो ChatGPT से लिखवा सकेंगे। आप यहाँ पर लिखें, अब यहाँ पर आप लिख दीजिए राइट 200 वर्ड डिस्क्रिप्शन फॉर कंटेंट राइटिंग जॉब। अभी आपको जो है वो 200 वर्ड की डिस्क्रिप्शन जो है वो लिख कर दे देगा। इसमें सारी स्किल्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगी। अब आपने जो है वो इसमें देखें, इसने पूरा लिख दिया है। अब आप जो है ये डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पर सिंपल आप जो है इस पे फर्स्ट पे जो है वो टैप करेंगे तो यहाँ पर जो है वो डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉपी हो गया। अब आपने जो है दोबारा जो है वो अपने ग्रुप पे जाना है, group.com पे, और जो है वो डिस्क्रिप्शन वहाँ पर पेस्ट कर देना है। जी, तो मैं अब group.com पे वापस आ गई हूँ। अब मैंने जो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी थी वो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। तो मैंने देखी ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है इसको बस थोड़ा सा एडिट कर लूँगी। अब ये मैंने सारी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर जो है वो मैंने पेस्ट कर दी है। बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपकी जो सर्विस ये जो स्किल है उसकी जो कैटेगरी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो मैं यहाँ पर जो है वो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन वाली जो सर्विस है इसको जो है वो टिक करूँगी। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की जो कैटेगरी है, अब इसमें ये मुझसे पूछा कि किस टाइप की आपने कैटेगरी में काम कर सकती हैं। तो मैं इसमें जो है वो कॉपी राइटिंग पे चेकलिस्ट कर दूँगी। इसके अलावा जो है मुझे जो है प्रूफ रीडिंग पे भी कर देती हूँ, और इसमें जो है राइटिंग की स्किल है, ये सारी टाइप पे जो है वो मैं, और कंटेंट राइटिंग मेन जो है, इस चारों पे जो है वो मैंने यहाँ पर चेकलिस्ट पे जो है वो टिक कर दिया है। इसके बाद जो है ये मुझसे पूछा कि आप अपनी सर्विस की जो है वो कॉस्ट क्या दे सकती हैं पर आर जो है वो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कि मिनिमम जो है वो $5 तक आप जो है वो यहाँ पर अपनी सर्विस के जो पर आर है वो सर्विस चार्जेस जो है वो यहाँ पे लिख दें। तो अभी स्टार्टिंग में जो है वो आप जो है थोड़ा कम ही जो है वो अपने सर्विस के चार्जेस रखेगा ताकि लोग जो है वो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आ सके। तो यहाँ पर अभी जो है वो मैं सर्विस के पर आर जो चार्जेस है वो $10 रख रही हूँ। इसके बाद वो पूछा है मिनिमम बजट रखें। मिनिमम बजट कितना होना चाहिए? मिनिमम जो है वो यहाँ पर 25 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मिनिमम जो है वो 30 रख देती हूँ। $30 जो है वो मेरा मिनिमम बजट है। इसके बाद ये आपसे बोल रहा है कि आप अपनी सर्विस का जो है वो थंबनेल यहाँ पर जो है वो अपलोड करें। थंबनेल जो जैसे आप अपने यूट्यूब पे देखते होंगे थंबनेल होता है, सेम इसी तरीके से आपने जो है वो यहाँ पर भी थंबनेल अपना जो है वो बना लेना है। पिक्सल लैब हो गई या फिर जो है वो कैनवा, किसी से भी आप अपना जो है वो यहाँ पर थंबनेल बनाकर अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर पब्लिश कर देना है। फाइल एडिट करने के बाद अब आपने जो है वो अपने अकाउंट को थोड़ा सा एडिट करना है। इसके लिए आप जो है वो ऊपर जब ऊपर राइट कॉर्नर पे देख सकते हैं कि आपकी पिक्चर जो है वो शो हो रही होगी। आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर जो है वो लिखा रहा होगा एडिट अकाउंट। आपने एडिट अकाउंट में जाना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस दिख रहा होगा। इसमें फोर्थ ऑप्शन जो है वो है आईडी वेरिफिकेशन। आपने इसके अंदर जाना है। जैसे आप आईडी वेरिफिकेशन में जाएंगे तो इसमें जो है वो आपने 4 चीज़ें इनको प्रोवाइड करनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, करंट फोटो, गवर्नमेंट आईडी इशू जो कार्ड है यानी CNSE, और अपने एड्रेस का जो है वो प्रूफ। ये चारों चीज़ें आपको देना लाजमी है। इसे आप ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे तो आपकी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी और ऑथेंटिक हो जाएगी। जी, मेरा अकाउंट जो है वो अब 100% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जो है वो फाइंड डैशबोर्ड पे आई हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद सेकंड ऑप्शन पे आ रहा है फाइंड वर्क। फाइंड जॉब में आने के बाद आप यहाँ पर जो है अपनी स्किल के हिसाब से जो है जॉब की सर्च करेंगे। मैं यहाँ पर राइटिंग लिख कर सर्च कर रही हूँ। जैसे मैंने राइटिंग लिख कर सर्च किया तो यहाँ पर जो है वो कितनी सारी जॉब जो है वो अवेलेबल है। आप देख सकते हैं एक एक जॉब पे जो है वो इसकी प्राइजेस भी लिखी हुई है। 200 से लेकर $500 तक जो है वो यहाँ पर पे कर रहे हैं एक राइटिंग की जॉब पर। जैसे हमने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो एक कंटेंट राइटर की जॉब जो है वो अवेलेबल है जिसकी पेमेंट जो है वो $250 के अंडर है। जैसे हमने इसके अंदर जो है वो टिक किया तो आप देख सकते हैं कि इन्हें जो है कंटेंट राइटर जो है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन इसकी जो पेमेंट है वो ये तकरीबन $250 के अंडर करेंगे। अगर हम अब 200 भी रख लेते हैं कि ये हमें पे करेंगे तो 200 जो है पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से जो है वो $200 जो है वो 57,409 रुपीज़ बन रहे हैं। तो अगर ये हमसे 10 आर्टिकल भी लिखवा लेते हैं $200 के हिसाब से तो हमारे पास 57,409 रुपीज़ बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आर्टिकल कैसे लिखेंगे, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें आर्टिकल किस तरीके से लिखना है। अब हम वापस आते हैं अपनी जॉब के ऊपर, तो हम पढ़ लेते हैं कि इन्हें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। इन्हें कैसा जो है कंटेंट राइटर रिक्वायर्ड है जो ये प्रोवाइड करेंगे वो उस वेबसाइट पे जो है वो SEO ऑप्टिमाइज जो है वो कंटेंट लिख सके जो 1000 वर्ड्स का हो और जिसके अंडर जो है या तो वो 1000 वर्ड्स का एक आर्टिकल होगा या वो एक साथ 10 आर्टिकल लिखवाएंगे। आपने बस उसमें जो है वो अपनी प्राइस जो है वो कोट करके इनको जो है वो प्रपोजल सेंड करना है।
नीचे जो है आपको जो है वो सेंड कोड का जो है वो ऑप्शन दिख रहा होगा, आप उसको प्रेस करेंगे तो नीचे यहाँ पर आपका जो है वो प्राइस पुट करने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी फ़िक्स प्राइस और जो है वो लिख देनी है कि आपने क्या क्या फ़िक्स प्राइस पे जो है वो काम कर सकते हैं। जो भी आपकी फ़िक्स प्राइस है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपको जो है वो अपना स्कोप ऑफ वर्क लिखना है। अब आप सोच रहे होंगे स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है, तो ये भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ChatGPT पे जाइए और वहाँ जाके लिखिएगा राइट टू लाइन ऑफ स्कोप ऑफ वर्क फॉर कंटेंट राइटिंग जॉब। तो ये आपको जो है वो स्कोप ऑफ वर्क अच्छा सा लिख के दे देगा। बस आपने वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ ला के पेस्ट कर देना है। इसके बाद जो है वो आपने जो है इसका सबमिट कोड कर देना है और इस तरीके से आपका प्रपोजल जो है वो क्लाइंट के पास जो है वो सेंड हो जाएगा। और फिर क्लाइंट जो है वो आपको जो आपने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया होगा या फिर जो आपने व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड किया होगा वो उस पर खुद ही कांटेक्ट कर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने जो अभी प्रपोजल भेज दिया क्लाइंट उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो और टॉपिक आपको सेंड करते हैं तो आप उस पर कंटेंट कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने इजी वे में जो है वो कंटेंट कैसे लिखने के लिए आप जो है वो दोबारा से अपने ChatGPT पे आना है और उसे ओपन कर लेना है। जैसे आप ChatGPT ओपन करेंगे तो उसके बाद आप जो है उस पर सर्च करेंगे, जैसे जो भी आपको क्लाइंट ने आपका जो है वो टॉपिक दिया होगा। फर्स्ट अब यहाँ पर आप लिख लेंगे राइट SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल ऑन, और उसके बाद जो भी आर्टिकल आपको जो है लिखने के लिए कहा गया होगा क्लाइंट की तरफ से आप वो लिखेंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे। तो ChatGPT आपको जो है एक SEO ऑप्टिमाइज जो है वो आर्टिकल लिख कर दे देगा, जैसे ये अभी लिख रहा है। तो ChatGPT ने मुझे जो है वो आर्टिकल लिख कर दे दिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इस आर्टिकल को जो है वो यहाँ से कॉपी करूँगी। जब मैंने यहाँ से आर्टिकल कॉपी कर दिया इसके बाद जो है मैं आऊँगी इसका प्लेगैरिज्म चेक करने, डुप्ली चेकर। ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप जो है वो प्लेगैरिज्म जो है वो चेक करते हैं। तो जो भी मैंने वहाँ पर ChatGPT से आर्टिकल लिखवाया है वो मैं यहाँ लाकर जो है वो पेस्ट कर दूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर जो है वो अपना जो आर्टिकल है वो पेस्ट कर दिया। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगी तो यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है आई एम नॉट अ रिपोर्ट। आई एम नॉट रिपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो है नीचे लिखा होगा चेक प्लेगैरिज्म, आप इस पे जो है वो टैप करेंगे तो आपको जो है वो इसका रिजल्ट शो हो जाएगा कि कितना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद जी आपको जो है वो रिजल्ट शो कर देगा प्लेगैरिज्म को कि ये कितना % जो है वो इसमें प्लेगैरिज्म है। प्लेगैरिज्म का मतलब ये है कि आपने कहीं किसी और जगह से तो ये कॉपी पेस्ट नहीं किया है, वो सब ये जो है वेबसाइट आपको बता देगी। जी हमारा जो है वो रिजल्ट आ गया प्लेगैरिज्म का। अब हम थोड़ा सा जो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें 0% प्लेगैरिज्म है और 100% वो यूनिक है। इसका मतलब जो है हमारा काम जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। हम इस जो काम को है कंटेंट राइटिंग को जो है वो क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। आप मैंने ये वेबसाइट इसलिए ली है प्लेगैरिज्म चेक करने की कि आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ नीचे देख सकते हैं कि आप डाउनलोड PDF रिपोर्ट, आप इस पे जो जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे जो भी आपका रिजल्ट आया प्लेगैरिज्म का वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे आपका जो है वो प्लेगैरिज्म का जो रिजल्ट है वो डाउनलोड हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो भी आर्टिकल है वो नीचे लिखा हुआ है और ऊपर जो है वो आपका रिजल्ट है जो कि 100% यूनिक है। मैंने ये आपको डाउनलोड क्यों करवाया है, आर्टिकल जो है वो क्लाइंट को सेंड करें तो साथ में ये PDF रिजल्ट जो है वो भी क्लाइंट को जो है वो नीचे अटैच करके सेंड कर दें। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि क्लाइंट को जो खुद से चेक करना पड़ेगा प्लेगैरिज्म वो नहीं करेगा और वो देखेगा कि आपने खुद से जो है वो प्लेगैरिज्म चेक करके दिया है तो वो थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाएगा और इस तरीके से आपका जो है वो क्लाइंट के साथ जो रिलेशन है वो ट्रस्ट लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। जी तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा और दुआ मुझे जरूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।